सर सैयद अहमद खान बहुत ज्यादा परेशान थे। मुसलमानों को तब बहुत गहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, खास तौर पर 1857 की घटनाओं के बाद उनकी ओवरऑल एजुकेशन का लेवल काफी कम था। वो जानते थे कि मॉडर्न लर्निंग ही सबसे जरूरी है। उन्हें अपनी कम्युनिटी की हालत का बहुत ज्यादा एहसास था। उन्होंने पक्का इरादा किया कि वो सच्चा बदलाव लाएंगे। एक रोशन और बेहतर फ्यूचर उनका मकसद था। वो साल 1869 में इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को बहुत ध्यान से देखा। इन महान हिस्टोरिक यूनिवर्सिटीज ने उनके मन को इंस्पायर किया। उन्होंने एक ऐसी ही जगह बनाने का सपना देखा। ये शानदार इंस्टीट्यूशन इंडिया में होगा। ये उनके अपने लोगों को काफी ऊपर उठाएगा। उन्हें कई मुश्किल और कठिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन सर सैयद अहमद खान बहुत पक्के इरादे वाले थे। तो अपने अटूट इरादे के साथ उन्होंने अपना खुद का कॉलेज बनाया। ये यादगार इवेंट साल 1875 में हुआ। कॉलेज को सोच समझकर अलीगढ़ में बनाया गया था। इसका ओरिजिनल नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इस काम को शुरू करना सच में बिल्कुल आसान नहीं था। सर सैयद और उनके डेडिकेटेड दोस्तों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ इसकी अहम बुनियाद रखी। इस तरह एजुकेशन का एक नया और उम्मीदों भरा चैप्टर शुरू हुआ। इसके पीछे का सेंट्रल आइडिया बहुत साफ था। मुसलमानों को मॉडर्न साइंसेस तक पहुंच की जरूरत थी। उन्हें अपने कल्चर को भी संजो कर रखने की जरूरत थी। उनकी अलग रिलीजियस पहचान भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी। इस नए कॉलेज का मकसद ये सब कुछ देना था। सबसे बड़ा गोल था कम्युनिटी का विकास। ये सचमुच एक नेक और दूर तक सोचने वाली विजन थी। ये इंस्टीट्यूशन उन्हें सालों तक बहुत ताकत देगा। कॉलेज का चुना हुआ नाम बहुत गहरा मीनिंग रखता था। मोहम्मदन साफ दिखाता था कि इसका मेन फोकस क्या है। यह खास तौर पर मुसलमानों की एजुकेशनल तरक्की के लिए था। इसका मकसद था कि वो सब सोसाइटी में आगे बढ़े। ये उनकी खास और यूनिक जरूरतों को सीधे एड्रेस करता था और उनकी कम्युनिटी की उस वक्त की कई जरूरी परेशानियों को भी। ये उस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल मिशन था। कम्युनिटी को इस तरह के मजबूत सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। नाम में एंग्लो का मतलब था इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब मॉडर्न वेस्टर्न साइंस के सिस्टम भी थे। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी माना जाता था। इससे बहुत लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी जॉब्स मिलने में मदद मिली। इसने इंडिया को असरदार तरीके से बाकी दुनिया से जोड़ा। मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज को सच में बहुत जरूरी समझा गया। सर सैयद का पक्का यकीन था कि ये रास्ता जरूरी है। उनके लिए नए और अच्छे मौके जरूर खुलेंगे। ओरिएंटल का मतलब था ईस्टर्न तरीके की शानदार लर्निंग। इसमें नेचुरली उनका अपना पुराना कीमती कल्चर शामिल था। कीमती हिस्टोरिक लैंग्वेजेस भी खास तौर पर सिखाई जाती थी। उर्दू, पर्शियन और ट्रेडिशनल अरबिक को मेन माना जाता था। इस केयरफुल तरीके से स्टूडेंट्स अपनी जड़ों से जुड़े रहते थे। उनकी बेमिसाल अमीर विरासत को सही तरीके से संजोना था। इससे उन्हें एक मजबूत और पक्का कल्चरल फाउंडेशन मिला। ये सोच समझकर बनाया गया बैलेंस उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया था। पूरा नाम एक अच्छा केयरफुल तालमेल दिखाता था। मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल की एजुकेशन बेशक एक जरूरी हिस्सा थी। संजोई हुई ईस्टर्न कल्चरल वैल्यूज वाकई दूसरा हिस्सा थी। सर सैयद अहमद खान ये यूनिक खास मिश्रण चाहते थे। ये एजुकेशन को लेकर उनका साफ पब्लिक बयान था। उन्होंने पूरी और होलिस्टिक लर्निंग के लिए बहुत ध्यान से प्लानिंग की थी। ये अपने वक्त के हिसाब से बहुत मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोच थी। इसका मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो सच में वेल राउंडेड और काबिल हों। इस शानदार कॉलेज का मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। यह सिर्फ अलग अलग डिग्रीज देने के लिए नहीं बनाया गया था। सर सैयद इसे दिल से एक बड़ा मूवमेंट मानते थे। वो अक्सर इसे एक जोश भरी और डायनामिक तहरीक कहते थे। नई काम की नॉलेज हासिल करने के लिए एक डेडिकेटेड मूवमेंट और दूर तक असर करने वाले मीनिंगफुल सोशल प्रोग्रेस के लिए। ये असल में मुस्लिम नौजवानों के जरूरी जागरण के लिए था। एक नई जोश से भरी स्पिरिट इसका सबसे बड़ा प्यारा मकसद था। असरदार अलीगढ़ मूवमेंट के बहुत बड़े एम्बिशियस गोल्स थे। ये चाहता था कि आम लोग क्रिटिकली और इंडिपेंडेंटली सोचें। इसने साइंटिफिक और मॉडर्न रैशनल सोच को एक्टिवली बढ़ावा दिया। इसने कई पुराने और पाबंदी लगाने वाले रीति रिवाजों को हिम्मत से चैलेंज किया। ये सच्ची रोशनी के लिए एक बहुत मजबूत और गूंजने वाली पुकार थी। ये खास अप्रोच अपने जमाने के लिए काफी रेवोल्यूशनरी था। इसका मकसद पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को हर तरह से मॉडर्नाइज करना था।
लगातार तरक्की इसका आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सच्चा मकसद था। यूनिवर्सिटी के माहौल ने एक्टिवली कई अच्छे फ्यूचर लीडर्स तैयार किए। स्टूडेंट्स के लिए इसमें कई और बहुत एक्टिव डिबेटिंग सोसाइटीज थीं। इसमें कई लिटरेरी सर्कल्स और कल्चरल एक्टिविटी क्लब्स भी थे। स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस को भी वहां बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। कैंपस की इन अलग अलग एक्टिविटीज ने मजबूत नेक मॉरल कैरेक्टर बनाया। इन्होंने असरदार तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन और कीमती सच्ची टीम वर्क स्किल्स सिखाई। स्टूडेंट्स ने अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए कई जरूरी और प्रैक्टिकल स्किल्स सीखी। इस तरह वो आने वाले सोशल चैलेंजेस के लिए अच्छी तरह तैयार थे। ये इंपॉर्टेंट एजुकेशनल मूवमेंट अलीगढ़ की दीवारों से बहुत दूर तक फैला। इसके पढ़े लिखे स्टूडेंट्स पॉजिटिव बदलाव लाने वाले असरदार एजेंट बने। वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हर जगह लेकर गए। उन्होंने मेहनत से मॉडर्न एजुकेशन और प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज फैलाए। उन्होंने एक बहुत बेहतर सोसाइटी के लिए बहुत मेहनत और लगातार काम किया। उनका पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव असर सबने बहुत दूर तक महसूस किया। उन्होंने बढ़ते हुए देश के ओवरऑल ग्रोथ में अहम योगदान दिया। अलीगढ़ तहरीक का गहरा असर लगातार और मजबूत होता गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्रीज से कहीं ज्यादा दिया। इसने उन्हें पहचान का एक बहुत मजबूत और जोड़ने वाला एहसास दिया। उन्हें वहां अपनेपन का एक गहरा और सच्चा एहसास भी हुआ जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक एलिग होना कुछ बहुत खास और अलग माना जाता था। इसका मतलब था एक यूनिक, शानदार और अलग कैंपस कल्चर को अपनाना। इसका मतलब अच्छे तौर तरीके और सही सोशल एडाप्ट दिखाना भी था। ये खास एलिग पहचान सभी स्टूडेंट्स को दिल से प्यारी थी। ये हमेशा उनकी पूरी जिंदगी एक गाइड की तरह उनके साथ रही। AMU में रेजिडेंशियल लाइफ का एक्सपीरियंस बिल्कुल की था। ये इस इंपॉर्टेंट पहचान बनने के प्रोसेस के लिए काफी सेंट्रल था। स्टूडेंट्स कई अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से अलीगढ़ आते थे। वो कैंपस में एक साथ रहते थे और साथ साथ सीखते थे। इस यूनिक माहौल ने गहरी दोस्ती की एक जोशीली स्पिरिट को बढ़ावा दिया और साथ ही एक मजबूत, सबका साझा, एक ही मकसद का एहसास भी। ये शानदार एकता अलीगढ़ की एक जानी मानी पहचान थी। इसने उन सबके बीच कई गहरे और मीनिंगफुल रिश्ते बनाए। AMU के ग्रेजुएट्स ने बाद में जिंदगी में कई बड़ी कामयाबियां हासिल की। उनमें से कई बहुत जाने माने और इज्जतदार नेशनल लीडर्स बने। उन्होंने पॉलिटिक्स और फाइन आर्ट्स जैसे अलग अलग फील्ड्स में एक्टिवली काम किया। उन्होंने साइंस और क्रिएटिव लिटरेचर जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में भी नाम कमाया। यूनिवर्सिटी ने कामयाबी से कई इंपॉर्टेंट और असरदार लोग दिए। इसे सच में बेहतरीन कच्चे टैलेंट की एक प्रोडक्टिव नर्सरी माना जाता था। सोसाइटी के लिए उनके कई योगदान वाकई बहुत अहम थे। उन्होंने बढ़ते हुए देश की कई अलग अलग कीमती तरीकों से इज्जत के साथ सेवा की। AMU का कोर मिशन हमेशा लगातार दूर की सोचता रहा है। इसका मकसद हमेशा एक बहुत बेहतर फ्यूचर बनाना रहा है। ये मुख्य रूप से बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी की तरक्की के लिए था और साथ ही इम्पोर्टेंटली पूरे एक इंडिया देश के लिए भी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट और असरदार काम आज भी मजबूती से जारी है। गैप 2S ये आज भी कई नई और उम्मीद भरी आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करता है। ये मजबूती से सच्ची उम्मीद की एक चमकती हुई और खास रोशनी बना हुआ है। AMU की नॉलेज और सोशल प्रोग्रेस की हमेशा रहने वाली लेगेसी हमेशा जिंदा रहती है। इसी तरह के इस्लामिक तारीख की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहले पहुंचे। शुक्रिया।